नमस्कार। श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ने कक्षा 10 के गणित सब्जेक्ट के प्रश्नावली नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने क्लियर कर लिया, जिसके अंदर अपन ने 8 की जो प्रश्नावली है उसका जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जितने पॉइंट्स थे, सूत्र थे, किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को करना है, कैसे कौन सी अप्रोच कैसे कौन से क्वेश्चन में लगेगी, तो अपन ने वो पहले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो बच्चा इस चैनल से जुड़ा है, नया जुड़ रहा है ना, तो उससे निवेदन है कि वो अब पहले वीडियो को देखे, क्योंकि पहले वीडियो को देखेंगे ना, बेसिक पॉइंट को देखेंगे, उनको क्लियर करेंगे, उसी के बाद में आप अगले जितने भी वीडियो जाएंगे इस चैप्टर के, तो उनको आप क्लियर करवाओगे हर एक क्वेश्चन को। तो अपन डिस्कस करेंगे प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 8.1। तो बेटा प्रश्न क्या देखिए, चित्र में tan p माइनस कोट r का मान आपको ज्ञात करना है। चित्र को देखिए, देखो बच्चा होता क्या है, अपन को कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर कोई डायग्राम कोई चित्र वगैरह आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के आपको डायग्राम चित्र बनाना पड़ेगा, उससे के बाद में क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर डायग्राम आपको चित्र मिल जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो आपको क्या दिया गया है। आपको त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि त्रिकोणमिति के अंदर कौन से ट्रायंगल का, कौन से त्रिभुज का डिस्कशन होगा, कौन सी का होगा, समकोण त्रिभुज का होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है थीटा क्या दे रखा है, थीटा क्यू क्या दे रखा है, आपको समकोण दे रखा है। देखो आपको, देखो ये देखिए, है ना, तो ये क्यू क्या है, समकोण है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले बच्चा आपको देखना है कि जो त्रिभुज दे रखा है उसका नाम लिखना है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसी के अंदर में जो जितना भी सोल्यूशन वगैरह करना इसी के अंदर चलेंगे अपन, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि आपको टेन पी और कोट आर इन दोनों के मान निकालने पड़ेंगे। जब टेन पी का जो मान आएगा ना, उसमें से हमें कोट आर का मान माइनस कर देना है, घटा देना है, जिससे कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। देखो टेन पी का मान निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि सूत्र होता है टेन थीटा वाला, जो आपको मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज़ पहले क्लियर की थी कि हमारे पास में सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में कितनी भुजाएं हैं, बोलोगे सर यहाँ पे एक तो लंब है, एक क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। हाँ बच्चों, तो हमें जो तीसरी भुजा दे रखी है क्यू आर, जिसका मान हमें दे नहीं रखा, तो इस तीसरी भुजा का हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी दो भुजा दे दे, आपको तीसरी भुजा नहीं दे, तो उसका मान अपन किससे निकालते हैं। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में एक होती है थ्योरम, एक जो थ्योरम होती है उसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब इसका उपयोग करके हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तो देखिए होती क्या है, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, प्यारे बच्चे ये होती है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, बोलोगे सर पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, बोलोगे सर क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, पी क्यू है, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर आपको दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। क्यू आर कितने दे रखा है, क्यू आर नहीं दे रखा, तो आपको जो निकालना है ऐसा कैसा लिख लेंगे, पी क्यू आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। बच्चों आपको मैंने पहले क्लियर किया था कि आपको 2 से लेके कम से कम 30 तक आपको वर्ग या वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। जिसको वर्ग याद होगी उसी का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी। तो आपको वर्ग याद होने चाहिए 30 तक। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144। हमें क्यू आर का मान चाहिए। तो देखो जिस किसी का भी आपको मान निकालना होता है ना, तो उसको तो अपन वहीं रखते हैं, बाकी के इसके आसपास जो भी मटेरियल होता है, जो भी संख्या जो भी होती है ना, उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखो इसको हटाएंगे 144 को, इसको इधर भी हट देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो ये इधर आते माइनस का हो गया, और बराबर में क्या है क्यू आर का स्क्वायर। 100 को 99 में से 44 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 25, बराबर में क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए हमें तो क्यू आर का मान चाहिए कि यहाँ पे वो ऊपर क्या है इसके स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे क्योंकि स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं और वर्गमूल को हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो इस चीज़ का बच्चे से दिमाग में सेट कर लो। तो देखिए बच्चों, तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में, एग्जाम के दृष्टि से बता रहा हूँ आपको, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ये बात आपको एग्जाम में लिखनी है जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डलेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो मैंने इस साइड में वर्गमूल कर दिया और क्यू आर जो स्क्वायर था यहाँ पे भी वर्गमूल कर दिया। अब इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, इधर क्यू आर बचेगा। अब देखो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5, तो हमारे पास में भुजा क्यू आर का मान आ गया 5 यानी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों हमारे पास में क्यू आर कितना 5 सेंटीमीटर है और पर्सन में पी आर कितना रखा है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना रखा है 12 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास में तीनों भुजाएं अवेलेबल हो गई है। तो अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया है कि टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर का मान आपसे पूछा गया है, टेन पी माइनस कोट आर का मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम टेन पी का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र लिखता हूँ, जो सामान्य सूत्र होता है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था। तो बच्चों याद कीजिए, आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखवाई थी, याद करो, लाल बट्टे काका, ऐसे कुछ लिखवाई थी ना, लाल बट्टे काका। आपको नहीं लिखवाया था ना मैंने क्या कहा था, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये किसका होता है टेन। तो मतलब टेन थीटा बराबर भुजाओं में क्या होता है लंब बटा आधार। तो भुजाओं में सूत्र होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है भुजाओं में। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। लेकिन अपन देखते हैं हमारे पास हमसे पूछा गया कि टेन पी, तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या है पी। तो बच्चों आपको पहले क्लियर कर दिया मैंने पहले वीडियो में कि आपको थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मार खाओगे तो, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो थीटा को अच्छे से समझ के आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपको थीटा क्या दे रखा है पी, ठीक है, आपको पता है सूत्र तो वो रहेगा लंब बटा आधार, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार आपके चेंजमेंट हो जाएंगी। मैंने आपको ये बात पहले वीडियो में क्लियर कर दी, लेकिन जो करण है वो सेम का रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो देखिए तो यहाँ पे लंब थीटा पी देखिए आपके पास में थीटा ये वाला इस बार, तो मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजाएं होती है ना, सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली है ना, तो ये क्या किसका काम करेगी लंब का। तो यहाँ पे लंब क्या हो गया क्यू आर बटा आधार, आधार होती है बेस जो पास वाली होती है भुजा, तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो गई आधार। तो बच्चों देखिए, तो क्यू आर देखिए कितना हमारे पास में जो अपन ने निकाला है 5 सेंटीमीटर, कितना निकाला है 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर आ जाएगा 5। पी क्यू कितना है बच्चों 12, तो हमारे पास में 10 पी का मान आ गया 5/12। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कोट आर का मान, किसका कोट आर का मान। तो प्यारे बच्चों कोट आर का वैसे सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था कि टेन होता है टेन थीटा होता है, उसका भाई होता है कोट होता है क्या होता है कोट थीटा होता है। मतलब जो टेन थीटा का जो भुजाओं में मान होता है, जो सूत्र होता है, उसी को उल्टा कर देंगे, किसका निकल के आ जाएगा कोट का। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका हो जाएगा कोट का। अब देखिए बच्चों, ये तो आधार बटा लंब किसका हुआ है कोट का सामान्य सूत्र हुआ, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब भी बदल जाएंगे। तो देखिए इस बार कोट आर ये वाला थीटा है, तो इसका सामने वाली जो भुजा है वो किसका काम करेगी लंब का, आधार का काम कौन करेगी क्यू आर। तो बच्चों आधार तो हो जाएगा क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास में 5 है और पी क्यू कितना है 12, तो हमारे पास में कोट आर का भी मान आ चुका है 5/12। तो बच्चों हमारे पास में 10 पी का मान 5/12 आ गया, कोट आर का आ गया 5/12। हमसे पूछा गया है कि 10 पी माइनस कोट आर इसका मान बताइए। तो 10 पी का मान रख दो यहाँ पे, 10 पी का मान कितना है 5/12, ये लो 5/12 रख दिया, माइनस यहाँ पे इसका मान भी कितना दिया है
5/12। हमें पता है सेम में से सेम घटाते हैं तो उत्तर कितना आता है 0। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 0। आगे बात समझ में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों देखिए, अब देखिए बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अप्रोच है देखिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपको जो भी आपको त्रिकोणमितीय रेशियो है उनके जो मान है वो भुजाओं के रेशियो के अनुपात में आपको दे देगा। जैसे साइन ए बराबर 3/4 दे दिया, तो पूछा क्या है कि भाई कोस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। आपको किसी के भी मान पूछे, दिमाग में ये लेके आना कि भैया हमें तीसरी भुजा पहले निकालनी पड़ेगी। कौन सी भुजा? तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी कि किसी न किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे ना, तो किसी न किसी एक भुजा की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगी। अगर तीनों भुजा आपको मिल जाएंगी, प्रश्न में मिल जाएंगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो आप सीधा ही आपको सूत्र लिखना है और कर लेना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भुजा आपको नहीं देना वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, इसको किस तरह से अपन को सोल्व करना देखिए। अब पहले बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिया गया कि कौन सा त्रिभुज है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा है कौन सा नहीं आपको नहीं दिया गया है, और समकोण त्रिभुज है तो उसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है कौन सा नहीं है, कौन सा मतलब समकोण है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना हमें देखिए, आपको बोला गया साइन ए बराबर 3/4 है और साइन कोस ए और टेन ए आपसे पूछा गया। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज ए बी सी काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा थीटा है ना, तो ए बी सी चलेंगे। अगर आपको पी देता तो अपन पी क्यू आर में चलते है ना। तो आपको जब देने ही देना तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्या पड़ता है? मानना पड़ता है। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर मैंने क्या मान लिया 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। हमने ये बी माना है, एग्जाम प्रश्न में नहीं दिया आपको, ये अपने माना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और उसमें बी कोण कैसे काम कर रहा है 90 डिग्री का। अब अपन ये चीज़ें मानी है ना, तो अपन इसी के अकॉर्डिंग क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ए बी सी पर बच्चों ये आप अपन ने माना 90 डिग्री, तो इसको अपन ने ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास में ये जो साइन ये दे रखा ना आपको, हमें दिया क्या है, साइन ए बराबर में 3/4। तो बच्चों हमें ये चीज़ पता है कि जो साइन ए बराबर में वैसे सूत्र क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए हमारे पास में अगर इसकी तुलना करोगे ना, तो लंब हमारे पास में कितना आ गया, लंब बराबर आ गया। कभी भी ये भुजाएं अनुपात में होती है ना, तो अपन इसको अक्ष से या फिर किसी भी मतलब कांस्टेंट राशि से अपन गुणा करके इसको लिख देते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 3x। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया लंब, तो ये हो गया हमारे पास में 3x, और हमारे पास में कर्ण क्या हो जाएगा, k बराबर में 4x। ठीक है, लंब बटा कर्ण हमारे पास में आ गया, एक लंब तो आ गया 3x, कर्ण कितना आ गया 4x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्ण मेरे पास में कितना है 4x, ये लो 4x, और ये कितना है 3x। अब बच्चों में निकालना क्या है, बी ए निकालना है, और यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है, ए के अकॉर्डिंग नहीं बुझाएं। देखो आप देखो ए के सामने क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पे लंब कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और एक के जस्ट पास वाली क्या होती है, आधार इसमें सूत्र में है नहीं, क्योंकि साइन सूत्र में लंब और कर्ण होते हैं, और यहाँ पे कर्ण दे रखा आपको 4। ठीक है, तो बच्चों हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी तीसरी भुजा। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, कोण ए के लिए हमारे पास में आधार क्या हो जाएगा, आधार इस ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, ए भी तो काम करेगा आधार का, और लंब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब देखो इसके सामने वाली भुजा BC, और कर्ण आपको पता सेम रहता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण हमारे पास में SC। ठीक है, अब आगे देखिए समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, क्योंकि हमें बताया तीसरी भुजा निकालेंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास में आधार वो कर्ण क्या है, AC है तो AC स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना AB है तो AB स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना BC है, BC स्क्वायर हो जाएगा। आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही करना है जैसे कि आपको नंबर पूरे में से पूरे मिले। तो बच्चों देखो AC देखिए, AC कितना हमारे पास में 4x है, उसका स्क्वायर कर देंगे। AB कितना है, AB है जो हमें निकालना है। BC कितना आपके पास में 3x है, 3x का स्क्वायर कर देंगे। 4x का कितना स्क्वायर होता है, 4 का बराबर होता है 16, x का होता है x स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस 3 3 9 x स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें तो AB स्क्वायर का मान मतलब AB का निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको उधर ले आएंगे। तो 16x स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, 7 बचेगा और x स्क्वायर आ जाएगा 7 में बराबर में AB स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमें किसका मान निकालना है, AB का, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर इससे तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्गमूल लगा हुआ दोनों पे लगा हुआ तो दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं अपन। यहाँ तो बच गया AB, क्यों लगा रहे हैं क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये रूट के अंदर बच जाएगा क्योंकि रूट 7 है ना, 7 रूट 7 का मान पॉइंटों में होता है, वैसे कोई मान नहीं होता। तो हमारे पास में ये आ गई √7 गुणा में x बराबर में क्या है AB। तो हमारे पास में बच्चों AB का मान आ गया है √7x, तीसरी भुजा अपन ने निकाल ली। ठीक है, अब जो भी आपसे पूछा गया आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कोस A का मान, देखिए बच्चों कोस का सामान्य सूत्र आपको मैंने बताया था पहले ही कि क्या होता है, जैसे लाल बटा काका होता है, उसमें मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लाल बटा काका आपको मैंने ट्रिक बताई थी, उसमें आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा कर्ण होता है, ये किसका सूत्र होता है, कोस का होता है। तो कोस A बराबर, अब देखिए A के अनुसार थीटा A के अनुसार आधार क्या होगा, कर्ण तो आपको पता है वही को वही रहेगा, सेम का सेम। आपके पास में कोस A, तो मतलब इस थीटा A के अकॉर्डिंग आधार तो रहेगा AB, आधार तो क्या रहेगा बच्चों AB, तो देखिए AB हो जाएगा। ठीक है जी, कर्ण वो रहेगा AC रहेगा, तो देखिए AB अपन ने निकाला, कितना निकाला √7x, SC आपको दिया था 4x बच्चों, x कैंसिल हो गया तो हमारे पास में कोस A का मान कितना गया √7/4। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया कोस A का मान। इसी तरीके से अपन निकाल लेते हैं tan A का मान, तो tan A बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। A के अनुसार लंब क्या हमारे पास में 3x है, आधार क्या है हमने निकाला अभी √7x, x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास में tan A का मान आ गया 3/√7। हो गया क्लियर बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। देखिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिला आपको नई अप्रोच का, है ना। इसमें हमें क्या करना है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है उसकी जो भुजाओं के जो रेशियो दे रखा है ना, वो आपको उस त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको 2 भुजाएं मिलेंगी, है ना। ठीक है, अब उन दोनों भुजाओं की हेल्प से आपको तीसरी भुजा निकालनी है। ठीक है, उन तीसरी भुजा निकालने के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए मेरे बच्चों प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए व सेक ए के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखिए इस जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको क्या दिया गया है, वो लिखना है 15 कोट ए बराबर में आपको 8 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो कोट ए से गुणा में क्या दे रखा आपको 15, इसको यहाँ से हटाइए, रिमूव कीजिए, जो गुणा में थे वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो कोट ए बराबर में आ गया 8/15, कोट ए बराबर क्या आ गया 8/15। तो और आपसे पूछा क्या गया है, साइन ए, इसका मान पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है सेक ए का मान, ये तो पूछा गया ना। तो देखिए इससे जस्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको क्या दिया गया था कि साइन ए बराबर में 3/4 दिया था, ऐसा ही कुछ दिया होगा भुजाओं के अनुपात के रूप में। फिर अपन ने इन दोनों भुजाओं की हेल्प से तीसरी भुजा निकाली थी, फिर जो जो आपसे पूछा गया अपन ने निकाल लिया था। उसी तरीके से हमें जो दिया गया ना कोट ए 8/15, इन की जो रेशियो के अंदर जो भुजा दे रखी है उनको अक्स से गुना करके भुजाओं में कन्वर्ट करके तीसरी भुजा निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए दे रखा तो अपन मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण है बी बराबर में 90 डिग्री। वही काम करना है, तो बनाएंगे डायग्राम, चित्र बनाएंगे सी को अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने मान लिया इसको ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, समकोण है, ये आपको थीटा दे रखा है ए। तो देखिए कोट ए बराबर 8/15 है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि कोट ए बराबर, आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने लाल बट्टा काका वाली, फिर से मैं उसको रिवाइज करता हूँ, हर एक पर्सन रिवाइज कर रहा हूँ जैसे कि आपको दिमाग में सेट हो जाए। लाल बटा काका बताती, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, और ये किसका होता है टेन का। तो टेन का होता है लंब बट्टा आधार, और टेन का रिलेशन किससे था, कोट से। तो जो टेन का मान होता है ना वो जाओ के अंदर, वो उसको उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा, कोट का। तो हमारे पास में इसका हो गया आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखिए तो मैं लिख रहा हूँ कोण ए के लिए, कोण ए के लिए सबसे पहले बात करते हैं आधार क्या करेगा काम, आधार काम कौन करेगा, एफ भी करेगा। क्लियर है बच्चों, और लंब इसके सामने वाली भुजा वो हो जाएगी बी सी हो जाएगी। ठीक है, और ए सी कर्ण का काम करेगी, इस पर कोई चेंज नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो देखिए तो हमारे पास में जो आधार है वो हमारे पास में क्या जाएगा 8, इसके आगे लगा देंगे के 8 की, के लगाओ, अक्स लगाओ, बी लगाओ, कुछ भी लगाओ। ठीक है, तो ये किसके अंदर होगी, भुजा के रूप में आ गया ना, भुजा आधार आ गया, और लंब कितना आ जाएगा 15 की। ठीक है, हमें निकालना है कर्ण। तो मैं लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, या लगाने पर, उपयोग करने पर, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो होती क्या है, वही होती कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर्ण कौन सी हो जाए, ए सी है तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है ए के अकॉर्डिंग ए बी है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और लंब क्या है लंब आपके पास में बी सी है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी देखिए बच्चों ए सी हमें निकालना है, आपको दिया किसमें नहीं दिया। ठीक है, तो ए सी निकालेंगे, तो ए सी को एज इट इज ऐसा कैसा लिखो आप, ए बी स्क्वायर, ए बी आपके पास में कितना है, ए बी आधार आपको दे रखा है ए बी 8 के, तो 8 के का स्क्वायर, बी सी आपको दे रखा है 15 के का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता है 64,
के का होता है के स्क्वायर, 15 का होता है 225 और के का होता है के स्क्वायर। आपको ये वर्ग याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। AC स्क्वायर बराबर, अब देखिए 64 में हम 225 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 225 जोड़ेंगे तो कितना होता है 5 4 9 6 2 8 और 289, कितना आता है 289 और साथ में के स्क्वायर है। अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमें तो AC का मान निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए वर्गमूल कर देंगे दोनों साइड में, ये लो कर दिया। ये बात आपको मैं हर प्रश्न में नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको इससे जस्ट बाद में लिखना है दोनों पक्षों में वर्गमूल नहीं लेने पर, ठीक है। तो इससे तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा AC। इधर देखिए दोनों पे अलग अलग लगाना पड़ेगा आपको एक बार। 289 किसी संख्या का वर्गमूल होता है, होता नहीं होता, होता है क्या? ये आपको अगर 30 तक वर्ग याद होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 289 किसका होता है बेटा 17 का होता है, किसका होता है 17 का, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में AC बचा कितनी आ गई 17 के, कितनी आ गई बच्चों। अब देखिए अब जो भी आपसे पूछा गया ना उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपसे पूछा गया है प्यार बच्चों, मैं यहाँ कर देता हूँ, आपसे पूछा गया कि साइन ए का मान पूछा गया। देखिए साइन ए का नॉर्मल सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब ए के अनुसार ए ये जो ए है ना इसके अनुसार हमें लंब देखना पड़ेगा। लंब होती है सामने वाली भुजा 20C, कितना होता है 20C, जो कि हमें लंब कितना दिया 20% में 15, कितना दिया है प्यारे बच्चों 15 दिया गया। देखिए आप 15 दिया गया, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15 की, कर्ण अपन ने अभी निकाला, कितना निकाला है 17 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा और साइन ए का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 15/17। इसी प्रकार हमसे पूछा गया सेक ए का मान निकालिए। तो प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले दिमाग में ये लेके आना पड़ेगा कि जो सेक ए है ये किसका अपोजिट होता है, इसका रिलेशन किससे होता है। आपको पता है इसका रिलेशन किससे होता है, कोस से होता है, ए बटा के किसका होता है कोस का। अगर इसके मान को अपन उल्टा कर देंगे, इसके सूत्र को उल्टा कर देंगे, किसका हो जाएगा सेक का। ये देखो यहाँ पे सेक हो जाएगा, ये कोट का हो जाएगा और किसका हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास में सूत्र क्या बन गया के बटा ए, मतलब कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, 17 किया जाएगा। आधार जस्ट ए के पास वाली भुजा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी ए बी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी हमें दे रखा है 8 के, कितना रखा है 8 के दे रखा है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, सेक ए बराबर में आ जाएगा 17/8। इस तरीके से बच्चों 8 पॉइंट जो ए की प्रश्नावली है उनके हर क्वेश्चन के अप्रोच को आपको करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अपन के पास में 3 तरीके के क्वेश्चन आए हैं। एक तो स्टार्टिंग में डायग्राम दे दिया, कोई दो भुजा दे दिया आपको, ठीक है। डायग्राम देने के बाद में कोई दो भुजा देख के आपको तीसरी भुजा निकाल ली अपन ने, और वहाँ से जो क्वेश्चन ने पूछा गया अपन ने वो निकाला। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमें कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया और उसका मान भुजाओं के अनुपात के रूप में दे दिया। उन दोनों के हेल्प से हमने क्या किया तीसरी भुजा निकाल ली। तीसरा अप्रोच क्या है, यहाँ पे आपको गुना में दे दिया 15 और फिर आपको क्या दे दिया बराबर में कोई ना कोई संख्या दे दी। फिर अपन ने क्या किया यहाँ से इसको हटाया भाग में भेजा, फिर वो उसी फॉर्म में आ गया जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 3। फिर अपन ने सेम उसी प्रोसेस से तीसरी भुजा निकाली, फिर आगे जो पूछा गया है साइन ए और सेक ए का मान वो अपन ने निकाला। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में पार्ट 2 का इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के अंदर अपन त्रिकोणमिति के आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और बच्चों अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए, कोई कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आप, क्योंकि बच्चा होता क्या है एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, 100% क्लियर नहीं होती है। तो अगर आपको इस वीडियो से 50-50% भी अगर पार्ट क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। बाकी की चीज़ें आप पीछे से वीडियो को जब रिवाइज करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। और बच्चों अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितना क्या समझ में आ रहा, आपको ये लगे कि हाँ मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हाँ सर अच्छे से चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप बताइए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेरे को बताओगे ना तभी मेरे को समझ में आएगी बच्चों को कितनी समझ में आ रही नहीं आ रही, है ना। तो बच्चों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे भाई बहन हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी थोड़ी हेल्पफुल मिले, वो भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छे मतलब मार्क्स लेके आ जाए। और बच्चों
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए और आज के लिए यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।